वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि चैप्टर नंबर 15 चल रहा है, चैप्टर नंबर 15 में करा उस दिन डलवाया था हड्डियों के संबंध पर आधारित फ्रैक्चर। इसके मैंने 4 प्रकार लिखवा दिए, तो 4 प्रकार लिखवा दिया। फर्स्ट प्रकार के बारे में एक एक लाइन लिखेंगे सभी के बारे में। तो स्टार्ट करो। पहला कौन सा था? पहला था डाई फाइजिला फ्रैक्चर। इसमें लिखो डाई फाइजिला फ्रैक्चर में डालेंगे। इसमें लिखो जो वन लिखे हैं तो मैं 4 उनके आगे लिख लेना, नई हेडिंग मत डालना। ये जो मैंने 4 प्रकार लिखवाए उसके आगे ऐसे करके लिख लेना, एक एक लाइन लिखो, ज्यादा नहीं। लिखो हड्डी के लंबी फ्रैक्चर हड्डी के, ऐसे लिखो फ्रैक्चर हड्डी के लंबी हड्डी के मध्य भाग के करीब होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाई फाइजिला फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें देखो इसमें कौन सा है? फ्रैक्चर हड्डी के लंबी हड्डी के मध्यम भाग के करीब होता है। जैसे ये क्या है? मध्यम भाग है, बीच। मध्यम क्या नहीं, क्या होता है? बीच में। तो बीच के करीब होता है, या तो यहां हो या फ्रैक्चर यहां हो, उस फ्रैक्चर को बोलेंगे डाई फाइजिला फ्रैक्चर। सिंपल से बोलते हैं फ्रैक्चर का ये पार्ट है। अगला डालो मेटाफाइजिला फ्रैक्चर। इसमें लिखो इस प्रकार का फ्रैक्चर लंबी हड्डी के लंबी हड्डी के सेकंड नंबर वाले में बोल रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार का फ्रैक्चर लंबी हड्डी के मेटाफाइसिस पर होता है, मेटाफाइसिस पर होता है। इस प्रकार का फ्रैक्चर मेटाफाइसिस पर होता है। अगला डालो चौथे नंबर का एपीफाइजियल फ्रैक्चर में लिखो ऐसा फ्रैक्चर पूर्ण। तीसरे नंबर के में लिखो ऐसा फ्रैक्चर पूर्ण। थर्ड नंबर के में ऐसा फ्रैक्चर पूर्ण वयस्क पशु की, वयस्क यानी क्या लिख लेना? जवान। वयस्क पशु की एपिफाइसिस में होता है। लास्ट नंबर का है, चौथे नंबर का है कॉन्डिलर फ्रैक्चर।
लास्ट नंबर का है कॉन्डिलर फ्रैक्चर। इसमें लिखो इस प्रकार का फ्रैक्चर, इस प्रकार का फ्रैक्चर मध्यम में होता है, मध्यम बाएं तरफ होता है, मध्यम बाएं तरफ होता है। इनको देखो ये इंपॉर्टेंट है नहीं। इस प्रकार का फ्रैक्चर मध्यम बाएं की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बुक में दिए गए भाई लिखवाना पड़ता है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्चर की परिभाषा पढ़ ली। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे फ्रैक्चर के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्चर के लक्षण। कैसे पहचानोगे कि भाई पशु के फ्रैक्चर आया है? ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि पशु के फ्रैक्चर आया है? तो बड़ी बड़ी हेडिंग करके डाल लो, फ्रैक्चर के लक्षण। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फील्ड में भी काम आएगा ये फ्रैक्चर के लक्षण। कभी तुमको कोई बुला ले भाई पशु के सूजन आ रही है पैर में और पशु लंगड़ा कर चल रहा है, 2 से 3 दिन हो गए, तो वहां पर तुम्हें ये डिसाइड करना बहुत कठिन हो जाएगा कि ये फ्रैक्चर है। तो उसके लक्षण कैसे देखेंगे? ठीक है, अब एक हाथ है ये टूट के ऐसे ही अलग ही हो जाए, जो तुम कह दोगे ये फिर ऐसे मुड़ जाए टूट गया, लेकिन कभी कभी हल्की मोटी कड़कड़ की आवाज आए तो उसको कैसे पहचानोगे फ्रैक्चर है? तो क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्चर के लक्षण। इसमें लिखो पशु के फ्रैक्चर का निदान, पशु के फ्रैक्चर का निदान लक्षणों के आधार पर ही करते हैं। पशु के फ्रैक्चर का इलाज लक्षणों के आधार पर ही करते हैं। सेकंड पॉइंट, क्योंकि सेकंड पॉइंट देखो, क्योंकि 90% पशुओं में एक्सरा नहीं कर पाते हैं। 90% पशुओं में एक्सरा नहीं कर पाते हैं। 90% पशुओं में एक्सरा नहीं कर पाते हैं या सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। तो पहले मैंने क्या लिखा है? पशुओं में फ्रैक्चर का निदान लक्षण के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि पशुओं में फ्रैक्चर के लिए एक्सरे की सुविधा नहीं है, 90% नहीं है, और है तो वो बड़े स्तर पर है। तो पहला लक्षण तो क्या है? पहला लक्षण डाल लो दर्द। पहला लक्षण डालो दर्द। पहला लक्षण डालो दर्द। इसमें लिखो जिस स्थान पर, जिस स्थान या हड्डी, ऐसे लिखो जिस स्थान पर फ्रैक्चर हुआ है उधर पशु दर्द महसूस करेगा। उधर दर्द महसूस करेगा, ब्रैकेट में लिख देना हिलाने डुलाने पर, हिलाने डुलाने पर। अगले डालो पशु लंगड़ा कर चलेगा। पशु लंगड़ा कर चलता है, पशु लंगड़ा कर चलेगा। और चलते समय पशु जहां पर फ्रैक्चर आया है उस पर, और चलते समय पशु जहां पर फ्रैक्चर आया है वहां पर शरीर भार
अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। इसलिए वे भाग टेढ़ा मेढ़ा लगने लग जाता है, इसलिए वे भाग टेढ़ा मेढ़ा लगने लग जाता है, इसलिए वो भाग टेढ़ा मेढ़ा लगने लग जाता है। आगे देखो, टूटा हुआ भाग इधर उधर हिल